ध्यानाभ्यास के इस पावन सत्र में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। अपना ही ध्यान कीजिए। आप अमूर्त हैं। इसलिए अपने अमूर्त शरीर का ध्यान करने के लिए नेत्रों को बंद रखिए। क्योंकि हमारा अमूर्त शरीर ही सुख स्वभावी है, इसलिए उसी का ध्यान करना है। बाहर मूर्त पदार्थ जानने में आते हैं जो किंचित भी सुख स्वभावी नहीं है, इसलिए उनको देखना जानना वृथा है, अनर्थकारी है। अपने अमूर्त शरीर को पहचानिए, जो मूर्त शरीर के बराबर ही है, अंतर्दृष्टि से हमारे अनुभव में आता है। उसी को महत्व दीजिए, क्योंकि वही एकमात्र आनंद दाता है। अपना सर्वस्व अपने अमूर्त शरीर को न्योछावर कीजिए। अपना संपूर्ण समय उसी को दीजिए। उससे उपयुक्त रहना ही उपयोग है। वही सुख का कारण है। संपूर्ण महत्व अपने को ही देना है। बाह्य जगत हमारे लिए महत्वहीन है, क्योंकि वह सुख का कारण नहीं है। उनसे सुख होने का एक भ्रम मात्र है। सुख रूप हमारी अमूर्त काया ही परिणमन करती है। उसी के परिणमन से हमको सुख का अनुभव होता है। अपने से उपयुक्त रहना ही धर्म है, जिसको हमने धारण करना है। धर्म एक ही है, अपने अमूर्त शरीर से युक्त रहना, अपने ही अतीन्द्रिय सुख को भोगना, अपने को ही भोगना। सारे जगत से बेखबर रहने में ही हमारा हित है। बाहर की खबर से ही युक्त रहकर हम अपने से विमुख रहते हैं, अपने सुख को खोते हैं। इंद्रिय ज्ञान के साथ में अतीन्द्रिय सुख नहीं होता है। कदाचित इंद्रिय सुख भले ही हो, जो कि आकुलता रूप है, भोगने योग्य नहीं है, क्योंकि उसका अंत अत्यंत विरस होता है, दुखदायक होता है। अपने मूर्त आपाद मस्तक अनुभव में लीजिए। वही वास्तव में परमात्मा की प्रतिमा है।
प्रतिमा शब्द वास्तव में चेतन को ही लागू पड़ता है। हमने मोह से ही परमात्मा के मूर्त रूप की कल्पना की है। वास्तव में परमात्मा अमूर्त होते हैं। उन्होंने अपने आप को मूर्त शरीर से मुक्त कर लिया है। वे हमारे इंद्रिय गोचर नहीं होते हैं, न वे हमको ही विषय करते हैं। परस्पर का जो संबंध है वह मूर्त इंद्रियों के माध्यम से, मूर्त शरीर के माध्यम से है। उसमें एकांत पराधीनता ही है। अपने को महत्व दीजिए, अपनी महिमा ग्रहण कीजिए, अपने को परमेश्वर रूप स्वीकार कीजिए। आपका अपना मूर्त शरीर ही आनंद दाता है। बहिर्मुख रहकर हम भ्रम में जीते हैं और उस भ्रम से फिर संसार ही पनपता है। अपने सन्मुख होकर ही हम भ्रम रहित होते हैं। मूर्त पदार्थों में सुख के भ्रम को तभी छोड़ पाते हैं इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय ज्ञान के विषय, इन तीनों पर ही विजय पाना है। इन सब को इंद्रियां ही स्वीकार कर उन पर विजय प्राप्त करिए। मूर्त इंद्रियां हमारी नहीं है, उनके निमित्त से होने वाला इंद्रिय ज्ञान वह सब विकार रूप है और उसके फल में जो भी वैश्विक सुख दुख होता है वह सब संसार का स्वरूप है। वह मोक्ष में नहीं होता है। मोक्ष में न इंद्रिय ज्ञान है, न इंद्रिय सुख दुख है, न शारीरिक दुख है। अपने संपूर्ण अमूर्त काया में सुख ही सुख का अनुभव होता है। वह भी अपने आप ही होता है। परमात्मा को किंचित भी कुछ भी करना नहीं है। वे सब कार्यों से मुक्त हो चुके हैं। करने योग्य कार्य उनने कर लिया है। अब तो अनंत काल तक उनको आनंद से ही रहना है। वह परमात्मा जैसा ही हमको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एक ही भावना भाई है कि मुझे तो एक परमात्मा दशा ही चाहिए, अतीन्द्रिय दशा ही चाहिए। सिर से पैरों तक यहाँ सर्वत्र सुख ही सुख हो। सर्वांग में सुख का ही अनुभव हो। और वह सब संभव है क्योंकि वह हमारा स्वरूप है। हम स्वभाव से ही वैसे हैं। अनादि से हम मूर्त से बने हैं।
वही परतंत्रता है। तो मूर्त का लक्ष्य छोड़िए, अपने अमूर्त काया का ही लक्ष्य कीजिए। इसी से मैत्री करना है, प्रीति करना है, इसी की रुचि रखना है। लव दाई सेल्फ, अपने अमूर्त काया से प्रेम करिए, इसको प्रणाम करिए, इसको नमन करिए। सब कुछ महिमा इसी की है। इसी से हमको अनंत कालीन परमात्म दशा प्राप्त होती है। अपने अमूर्त काया से विमुख रहना अच्छा नहीं है। यह अनुभव शब्दातीत है, इसलिए शब्दों से विमुख रहिए, स्वाध्याय से भी विमुख रहिए। अनुभव ही वास्तविक स्वाध्याय है। वही भूतकालीन सर्व पापों का यथार्थ प्रायश्चित है। वही आलोचना है। किसी भी बुरे कार्य को छोड़ देना वही आलोचना है, वही प्रायश्चित है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। हर भाग की महिमा लेना है। अपनी अमूर्त काया की पल भर भी विस्मृति नहीं हो। इसी से आप आनंद घन होंगे। अविनाशी आनंद को पाएंगे। अपने सन्मुख रहने के लिए वास्तव में किसी बाह्य निर्देश की आवश्यकता नहीं है। बाह्य जगत के प्रति असंतोष रहना अच्छा है। अपने सन्मुख रहना ही आत्म संतोष है। वही यथार्थ धन है। जो बीत गया उसको याद नहीं करना है, और जो अभी प्रकट नहीं हुआ है उसके बारे में भी कुछ विचार नहीं करना है। असत के प्रति हमारा कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। अपने आभ्यंतर शरीर से ही युक्त बने रहिए। यही योग है, यही उपयोग है, यही उपवास है, यही प्रतिक्रमण है, यही प्रायश्चित है, यही ध्यान है, यही धर्म है। खुली आंखों से किंचित भी धर्म नहीं होता है। मन से भी धर्म नहीं होता है, और धर्म के लिए स्मृति ज्ञान का भी कोई उपयोग नहीं है।
शब्दों का, अंकों का कि मूर्त पदार्थों का कोई उपयोग नहीं है। अपना विस्तार उसी से युक्त रहना। सिर से पैरों तक अपना विस्तार है। मूर्त शरीर के आकार ही हमारा अपना अमूर्त शरीर है, जो स्वानुभव गम्य है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। अपने सन्मुख होने से ही संतुष्ट रहिए। इंद्रियों को कुशल रखना इष्ट हो, शरीर में निरोगता होना इष्ट हो, तो नेत्र बंद कर अपने शरीर से ही युक्त रहिए। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। भ्रू मध्य, ललाट और सिर का भाग। यही ध्यान को रोककर अपनी स्मरण शक्ति को उत्तम बनाइए। दोनों नेत्र चार इंद्रिय और पांच इंद्रिय जीवों की सबसे बड़ी बाधा ये नेत्र है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। अपने हर भाग की पहचान बनाइए। हर भाग के प्रति रोचक भाव रखिए। अपना प्रेम, अपनी भक्ति ही हमको तारती है। केवल अपना प्रेम, केवल अपनी भक्ति, तो फिर केवल सुख की प्राप्ति हो जाती है। अपने से युक्त रहकर सुखी रहिए। सारे ब्रह्मांड के बराबर सुख हमारे में भरा है। अपने ध्यान को अपने होठों के भाग पर लाइए। आपका संवेदन आपने ही करना है। आपको ही अपने पर कृपा करनी है। अन्य कोई भी आप पर कुछ कृपा नहीं कर सकता है।
अपने ध्यान को अपने होठों के भाग पर लाइए। अपनी पहचान वही उत्तम पहचान है। बाह्य जगत किंचित भी जानने योग्य नहीं है, अंतर जगत ही अनुभव करने योग्य है। अपनी प्रतिमा का ही सदा दर्शन करते हुए रहिए। अपने दर्शन से च्युत नहीं होना है। बाहर भौतिक दुनिया है जो संसार परिभ्रमण का निमित्त है। सारे ही मूर्त जगत का परहेज करना है। मूर्त की मैत्री अच्छी नहीं है, मूर्त का राग अच्छा नहीं है। वह अचेतन है और सुख स्वभावी नहीं है। केवल अपने से युक्त रहिए और सदा सुखी रहिए। किंचित भी बाह्य परिग्रह की फिर आवश्यकता नहीं है, न बाह्य ज्ञान की ही आवश्यकता है, न कुछ शारीरिक बल की ही आवश्यकता है। एकांत सुख का ही अनुभव है और हमें एकांत सुख की ही कामना है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। यदि हमारी चाह अपने सन्मुख रहने की हो तो अपने सन्मुख रहना सुगम हो जाता है। सीने का भाग, पेट का भाग अपने में आके ठहर जाना है। बहिर्मुख वृत्ति बिल्कुल भी नहीं हो तो परमात्म दशा दूर नहीं है। विशाल पीठ का भाग अपने से उपयुक्त रहकर परमात्म दशा प्रकट करिए। अपने ध्यान को अपने दाहिने भुजा पर लाइए। हर भाग आनंद घन है, उसको उस रूप से ही ग्रहण करिए। अपने बाईं भुजा को लक्ष्य में लीजिए।
हमारा संपूर्ण ही विस्तार सुख का बना हुआ है, इसलिए अपने विस्तार की, अपने आकार की ही महिमा है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। अपनी दृष्टि अपने पर ही कीलित रहे। बाहर से हम प्रभावित नहीं हो, बहिर्मुख नहीं रहे। दाहिना पैर, बायां पैर, चरण युगल, पूरे चिन्ह मुहूर्त को लक्ष्य में रखिए। अत्यंत प्रमोद से पूरी मुहूर्त को मन ही मन नमन करिए। सिद्धिकाय देवाय नमः। सिद्धिकाय देवाय नमः। सिद्धिकाय देवाय नमः। पूरी मुहूर्त जो अकृत्रिम जिन बिंब है, अपने सन्मुख रहने का ही पुरजोर प्रयत्न करते रहिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है।